Splits Paglu. Welcome back to episode number 52 of Splitsvilla, the ticket to finale challenge. आज के एपिसोड में कोई इंट्रो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नाम से ही क्लियर है. आज होने वाला था टिकट टू फिनाले चैलेंज. तो गाइस देखते हैं आप में से कौन है ट्रू स्प्लिट्सविला फैन और किसने ऑलरेडी एपिसोड देख लिया है. तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी लिखो कि कौन जीता है टिकट टू फिनाले और कौन से टॉप 2 कपल्स थे टिकट टू फिनाले में, किनके बीच थी कड़ी टक्कर. और मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ, क्या 1 साल पहले की हिस्ट्री रिपीट हुई है? तो अगर आपका जवाब इन सब के लिए है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ और आपको आपके आंसर्स वीडियो के एंड तक मिल ही जाएंगे. तो आप चेक कर सकते हो कि कितने लोग सही थे, कितने लोग गलत. और बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस एपिसोड की डिस्कशन को शुरू करते हैं. तो गाइस, जैसे कि सब लोग विला में डोम वोम करके वापस आ गए, लोग कम हो गए, वैसे ही एक ब्लैक क्यू कार्ड आया फॉर कायरा एंड गुल्लू. अब हमारे मेकर्स को लग रहा था कि कुछ आखिर का पल बचे हैं स्प्लिट्सविला के टू एंड, तो एक और बार लव डेन तो होनी बनती है क्योंकि अभी तक एक कपल जो ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका है लव डेन गया ही नहीं. उनकी वो लव डेन की डेट बची थी और इस बार वो मौका मिला कायरा और गुल्लू को, क्योंकि मेकर्स और शो के क्रिएटिव्स के हिसाब से गुल्लू इज लेस एक्सप्रेसिव और कायरा भी ये कहती रहती है. तो उनके जो इनर थॉट्स हैं उनको बाहर लाने के लिए उनको चांस दिएगा लव डेन जाने का और अपने लव को और एक्सप्लोर करने का. तो आप में से जितने लोगों को कायरा और गुल्लू एज अ कपल पसंद है तो आप उनका वो लव डेन का जो भी पूरा क्लिपिंग है 20 मिनट्स का आप देख सकते हो इन द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड इटसेल्फ, क्योंकि वो एग्जैक्टली कोई गेम, कुछ बात नहीं करने वाले गेम के बारे में. दे आर ऑल डिस्कसिंग देयर फीलिंग्स, देयर सिचुएशन आफ्टर स्प्लिट्सविला क्या होने वाली है. फन डांस है, थोड़ी नोक झोंक है, कायरा है तो लड़ाई तो होगी, फन बैंटर है, मस्ती मजाक है और बहुत सारा लव रोमांस इन दी एयर है. तो गुल्लू एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स है. तो ये सब आप इंजॉय कर सकते हो फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स इन द एपिसोड. और जो उनकी लव डेन है काफ़ी इंटरेस्टिंग थी. जो बाकी 2 लव डेन्स हमें दिखाएगी उससे तो काफ़ी डिफरेंट थी और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी क्योंकि वो गुल्लू और कायरा थे एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन है. एज अ कपल भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो इनका लव डेन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे लव डेन से सब लोग वापस आते हैं, वो हमें इतना डिटेल में नहीं दिखाया गया उनका वापस आना क्योंकि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को पता भी नहीं था कि ये दोनों लव डेन गए भी हैं. बिकॉज लव डेन के लिए कोई स्क्रोल नहीं आया था, एक सेपरेट क्यू कार्ड आया था इन दोनों को ही. और जब ये लोग वापस आए तब आया स्क्रोल बाय सनी एंड कारण, जिसमें बहुत क्लियरली मैसेज था फॉर द स्प्लिट्सविलन्स कि आज होने वाला है उनका टिकट टू फिनाले. फर्स्ट टिकट टू फिनाले मिलने वाली थी, अ शॉर्टकट टू द फिनाले, क्योंकि अगर जो भी कपल ये जीतने वाला था उसको ना तो सेमीफिनाले की डर, ना लास्ट डोम की टेंशन, ना वोट आउट, ना स्प्लिट कॉइंस, कुछ नहीं. उन्हें बस वो टास्क जीतना है और फिनाले में फाइनल का टास्क खेलना है. अब सब लोग रेडी हो गए, सब लोग टेंस्ड भी थे, एक्साइटेड भी थे और सब लोग रेडी होके पहुंच गए टास्क लोकेशन पे. अब टास्क लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी. अब टिकट टू फिनाले का टास्क है और स्प्लिट्सविला का, तो कुछ तो भी इंटरेस्टिंग टास्क होना ही बनता है. मतलब सिंपल तो नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है. वो लोकेशन देख के हमें समझ में आ रहा था. वहाँ सनी और करण जो बहुत दिनों बाद हमें एपिसोड में दिखे, वेट कर रहे थे स्प्लिट्सविलन्स की और उन्होंने उनको वेलकम किया. अब वेलकम तो करण का हुआ पर उन्होंने ये पूछा कि इतने सारे लोग कहाँ चले गए. तो उन्हें बताया गया कि डंप हो गए हैं 4 कंटेस्टेंट्स फ्रॉम स्प्लिट्सविला और करण वाज लाइक कि इतनी जल्दी क्यों. तो सनी ने उनको आंसर किया कि भाई आज टिकट तो फिनाले खेलने वाले हैं, अब इतने लोगों का कोई काम नहीं है स्प्लिट्सविला में, इट्स गोइंग टू एंड, तो हमें कम करने हैं लोग. उसके बाद बिफोर एनीथिंग वुड हैपन करण ने बोला लेट्स डिस्कस द लव डेन. क्या हुआ? तो बहुत सारे लोगों को पता चला कि गुल्लू और कायरा लव डेन गए थे. वहाँ उनके लव डेन जो भी चीज़ें हुई, ब्लाइंड फोल्ड डांस, रूठना मनाना, रोमांस, वो सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिवील हुआ, थोड़ा छुपाया, थोड़ा बताया.
एंड गुल्लू बहुत शर्मा रहा था गाइज, वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो भूल चुका था फिनाले विनाले, वो सिर्फ शर्मा रहा था क्योंकि वो एक पर्सनल जो स्पेस है शायद वो नहीं शेयर करते बाहर बहुत सारे लोग, तो वो बाहर शेयर हो रही थी तो वो थोड़ा ब्लश कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे उस मोमेंट को। वहाँ पे बहुत सारे लोग सरप्राइज हो रहे थे, अच्छा इनका लव डन ऐसा हुआ, अच्छा इनका लव डन वैसा हुआ। सो उसके बाद $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा गया बाय करण टू मोहित कि यहाँ पे 7 कपल्स हैं बट एक कपल लाइक मोहित के पास ऑप्शन है बिटवीन आकांक्षा एंड अस्मिता, तो वो किसके साथ चैलेंज परफॉर्म करना चाहेंगे। तो उन्होंने इधर देखा ना उधर देखा, सीधा नाम लिया अस्मिता का। गाइज हमें भी पता है ये नाम ही आना था, इवन आकांक्षा ने भी कहा कि उन्हें पता था यही नाम आने वाला है, क्योंकि गाइज अस्मिता ने अपने स्प्लिट कॉइन्स दिए, निहारिका ने अपने स्प्लिट कॉइन्स दिए, वेल प्लान था, ऑलरेडी डिस्कस था। आकांक्षा ने भी ये सब चीज़ें बोली एंड करण ने उन्हें वार्न किया कि आकांक्षा लास्ट मोमेंट आ चुका है, आपको पार्टनर तो फिगर आउट करना ही पड़ेगा वरना जीतने का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टास्क ही नहीं परफॉर्म कर पाओगे तो जीतोगे कैसे। एंड उसमें योगेश का भी एक थोड़ा गिल्ट ट्रिप दिखा रहे थे कि वो वहाँ अकेले मेरी वजह से खड़ी है, वो जो बैक एंड पे दिखाते हैं ना सबकी कॉन्वर्सेशन सारे स्पिरिट्स विलन्स की, तो वो अभी भी उस गिल्ट पे चल रहा है कि आकांक्षा वहाँ अकेले उसकी वजह से खड़ी है, मतलब अगर रूरू नहीं आती तो वो उसको अकेला नहीं छोड़ता एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद आते हैं मेन काम पे द चैलेंज। तो करण ने बोला यहाँ पे 8 कपल्स हैं लेकिन आज का चैलेंज सिर्फ 7 कपल्स खेलने वाले हैं, मतलब कि एक कपल चैलेंज परफॉर्म ही नहीं करेगा और सीधा टिकट टू फिनाले से बाहर हो जाएगा। अब वो कपल कैसे होने वाला था, कौन डिसाइड करने वाला था? सिंपल गाइस, ये बाय वोट ईच कपल का वोट आने वाला था और वोट डिसाइड करने वाले थे लीस्ट डिजर्विंग कपल इन स्प्लिट्सविला राइट नाउ, उसको करना था बाहर फ्रॉम टिकट ऑफ फिनाले टास्क। अब लीस्ट डिजर्विंग करण ने बहुत स्पेसिफाई करके बोला था कि गेम के हिसाब से लीस्ट डिजर्विंग होना चाहिए और ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है। तो सबसे पहले अस्मिता और मोहित से पूछा गया तो उन्होंने दीप्तांशु और सैंडी का नाम लिखा। वहीं से जो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फाइट शुरू हुई है, मतलब लास्ट नाइट उसी सैंडी ने मोहित को स्प्लिट कॉइन्स दिए थे गेम में वापस आने के लिए, तो उसके स्प्लिट कॉइन्स वसूल हो गए गाइज। मोहित ने दीप्तांशु और सैंडी का ही नाम लिख दिया टू मूव आउट ऑफ द टास्क। स्ट्रैटेजी है, 2 टीम्स बनी हुई हैं, उधर आइडल मैचेस वालों में गुल्लू की टीम है, इधर योगेश हिमांशु की टीम है। तो मोहित और अस्मिता ने स्मार्टली दीप्तांशु और सैंडी का नाम लिखा, दीप्तांशु और सैंडी ने हिमांशु और दीक्षा का नाम लिखा। अब उसको जस्टिफाई करना कि हिमांशु और दीक्षा इज नॉन परफॉर्मिंग एंड लीस्ट डिजर्विंग, उन्होंने रीजन बैक किया कि वो जीत नहीं पा रहे हैं, एंटरटेनमेंट टास्क में नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। वहाँ हिमांशु बैक हुआ ये कहते हुए कि ये वो इंसान कह रहा है जो एक भी इंडिविजुअल टास्क में सामने नहीं जीता है, विच इज़ काइंड ऑफ अ ट्रू कि अगर इंडिविजुअल टास्क की बारी हो तो हिमांशु ने एटलीस्ट दीप्तांशु और सैंडी से तो अच्छा ही परफॉर्म किया है। भले ही उसके जो बोलने का वे है वो लोगों को नहीं पसंद आता, वो इरिटेट करता है, पर हाँ टास्क में स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म किया था उसने और टास्क जीते भी हैं। तो अब ये पता चल गया था कि इधर से दीप्तांशु सैंडी, क्योंकि जब आगे नाम रिवील होने शुरू हुए तो दीप्तांशु और सैंडी का नाम आ रहा था और हिमांशु और दीक्षा का नाम आ रहा था, तो ये पता चल गया था कि एक गैंग हिमांशु दीक्षा को टारगेट कर रही है, एक गैंग सैंडी और दीप्तांशु को टारगेट कर रहा है। मतलब इट वॉज मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजिकल मूव कि भाई हम तो हिमांशु को हटाएंगे। किसी ने स्ट्रॉन्ग बोल के हटाया, किसी ने वीक बोल के हटाया, पर नाम हिमांशु दीक्षा का आ रहा था और उधर सैंडी और दीप्तांशु का आ रहा था। उतने में इन सब चीज़ों में आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फाइट्स हुई, जो होस्ट और वो थोड़ा कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा लोग ओवरबोर्ड भी जा रहे थे, हिमांशु भी बोले जा रहा था, विशु सुजैन की भी बैंटर हुई, सदफ और दीक्षा की बैंटर हुई, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ बैंटर एंड आर्ग्यूमेंट। ऑब्वियसली किसी भी कपल का आप नाम लिखोगे टू गेट डू नॉट लेट पे दैट कपल इन टिकट टू फिनाले, वो तो कपल रिएक्ट करेगा ही, बनता भी है। वहीं
जब सब नाम लिख रहे थे तो जब योगेश और रूरू ने नाम लिया तो उन्होंने ये बोला कि पहले नाम टेन और सदफ का आ रहा था, पर हिमांशु रूरू ने उसे चेंज कराया टू दीप्तांशु एंड सैंडी, और उन्होंने भी दीप्तांशु और सैंडी का नाम ही लिखा है। पर जब ऑलमोस्ट लास्ट वोट की बारी आई, दैट वाज टेन एंड सदफ, तो इट वाज हिमांशु की टेन और सदफ तो मेरा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि सदफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो टेन को समझा लेगी। पर जैसे ही सदफ अपना नाम रिवील करने वाली थी, टेन ने एकदम ही बोल दिया कि ये जो नाम क्यू कार्ड पे लिखे हैं मेरी चॉइस नहीं है, इट्स ऑल सदफ। जिस पे सनी बहुत एंग्री हो गई कि आप ऐसे हाथ नहीं झाड़ सकते भाई, आप कपल हो, आप कपल में डिसीजन ले रहे हो, आप कन्वीनियंटली ये थोड़ा कह सकते हो कि ये इसका डिसीजन है, मैं इसका पार्टनर हूँ। तो जब आप दोनों डिसीजन ले रहे हो तो आप दोनों पार्ट हो ना, तो आप ये कैसे कह सकते हो? दैट वाज मतलब, लेकिन टेन का रीजन हमें बाद में समझ में आया क्योंकि जब क्यू कार्ड रिवील हुआ तो उन्होंने हिमांशु दीक्षा का नाम लिखा हुआ था, जिसपे दीक्षा बहुत एंग्री हुई और हिमांशु कि देख लो सदफ तुम्हारी फ्रेंड होते हुए उसने तुम्हारा नाम लिखा। एंड सदफ ने रीजन दिया, दैट वाज अ स्ट्रैटेजिकल मूव यार। आपको स्ट्रॉन्ग प्लेयर को निकालने को चांस मिल रहा है तो आप क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि आपको पता है जब तक ये दो लोग रेस में है आपका चांस कम हो सकता है टू विन। तो उन्होंने ये बोल के हिमांशु और दीक्षा का नाम लिख दिया। पर टेन वॉज नॉट एग्रीइंग क्योंकि टेन को था कि मैं 1000 बार हिमांशु का नाम लिख दूं। टेन एंड हिमांशु का बीफ है, बट टेन वॉज राइट कि करण ने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि लीस्ट डिजर्विंग बंदे का नाम लिखना है, और टेन ने भी कहा कि हिमांशु लीस्ट डिजर्विंग नहीं है। तो जब टेन से पूछा गया कि अगर आपको लिखना होता तो आप किसका नाम लिखते, तो उसने मोहित और अस्मिता का नाम लिया। अब गाइस कायदे से तो कपल्स थे ना, तो मोहित और अस्मिता का नाम सब लोग लिख सकते थे क्योंकि मोहित और अस्मिता कोई कपल थोड़ा ना थे, वो तो अभी अभी रात में डिसाइड हुआ कि वो साथ में खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो उनका नाम भी आ सकता था, पर लोगों ने आपसी दुश्मनी में एक दूसरे पे चाकू मारे एंड हमारे अस्मिता और मोहित क्वालिफाई कर गए, उनका नाम किसी ने नहीं लिखा और एक टाई हो गया बिटवीन हिमांशु दीक्षा एंड हमारे टेन एंड हिमांशु दीक्षा और दीप्तांशु सैंडी के बीच में टाई हो गया। अब टाई सिचुएशन में क्या होने वाला था? वन गर्ल स्टैंडिंग अलोन सिंगल, आकांक्षा, जिसने वोट नहीं डाला था, उसको मिल गया ये गोल्डन मौका टू डिसाइड कि कौन नहीं खेलेगा टिकट टू फिनाले। और आंसर हम सबको पता था, इवन होस्ट को पता था, मेकर्स को पता था, कंटेस्टेंट्स को पता था, हम ऑडियंस को पता था। नाम था हिमांशु और दीक्षा। अब जैसे ही उसने हिमांशु दीक्षा का नाम लिया, हिमांशु भड़क गया और आकांक्षा के बारे में चीजें बोलने लग गया जो करण को भी नहीं पसंद आए। उसने बोला कि आप लीस्ट डिजर्विंग नहीं हो, ये मैं भी मानता हूँ, मैंने 10 बार बोला, इन लोगों ने इग्नोर की वो चीज़, पर इन्हें जो करना था इन्होंने कर दिया। पर अब आप जो बोल रहे हो ना उससे आप लीस्ट डिजर्विंग बन जाओगे, इसलिए प्लीज सोच समझ के बोलो और मत ही बोलो। तो दैट वाज द एडवाइस बाय करण टू हिमांशु टू स्टे क्वाइट। अननेसेसरी बेकार चीजें बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। वो हो गए थे टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर। आकांक्षा भी नहीं खेलने वाली थी टिकट टू फिनाले। तो 3 लोग जो टिकट टू फिनाले का पार्ट नहीं थे वो हिमांशु दीक्षा एंड आकांक्षा टू। बाकी बच गए 7 कपल्स। अब उन 7 कपल्स में था मुकाबला फॉर विनिंग टिकट टू फिनाले। तो गाइज अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है ना कि कौन से टॉप 2 कपल्स थे और उनमें से कौन जीता है टिकट टू फिनाले, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो और लास्ट में वीडियो में जाके चेक करो कि आपका आंसर सही था या गलत। सो गाइज अब बारी थी टास्क एक्सप्लेन करने की। टास्क बहुत लंबा था तो ध्यान से सुनना गाइज। टास्क के स्टेजेस थे। तो फर्स्ट स्टेज में एक ऊपर ब्रिज बना हुआ है जिसपे गर्ल्स खड़ी होंगी और नीचे बॉयज खड़े होंगे। अब गर्ल्स को रोप खींच के एक लैडर बनानी है, जो लैडर चढ़ के बॉयज ऊपर आएंगे, गर्ल्स के कैराबिना को अनलॉक करेंगे और दूसरी साइड पे एक लैडर ऑलरेडी बनी हुई है उससे उतरेंगे और एक फ्लैग पिक करेंगे और उस फ्लैग के पास एक पिक्चर बनी हुई है एक पोजीशन की। वो पोजीशन आपको लेनी है और आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मुड़ना है। नेक्स्ट स्टेप में जो पोजीशन बनी हुई है उसी पोजीशन में आप रहते हुए वो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करोगे। दैट वाज कि आपको गर्ल को बॉय को स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट्स खिलानी है।
जो सबसे पहले उस पोजीशन पे वो ख़त्म करेगा वो नेक्स्ट फ्लैग पिक करेगा और नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में दूसरी पोजीशन लेनी है जो भी क्यू कार्ड पे लिखी होगी, बनी हुई है एक्चुअली वहाँ पे, उन्हें वो पोजीशन पे फुल टाइम रहना है, टास्क करते हुए, वॉक करते हुए, जब तक वो स्टेज वो कंप्लीट कर रहे हैं। उस स्टेज पे उन्हें रोजेस कलेक्ट करने हैं और 10 रोजेस का बुके बनाना है गर्ल को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी। नेक्स्ट स्टेज पे जो हमारी होगी सेकेंड लास्ट स्टेज, उस पे आपको एक बोर्ड रस्सी से टंगा हुआ है और उस पे लगा है एक कॉम्बिनेशन लॉक नंबर्स का। तो आपको दी जाएगी रिडल्स, आपको बनानी है मैथमेटिकल इक्वेशन और वो खोलना है, क्लॉक को नीचे डाउन करना है और आगे जाना है, जो थी फाइनल स्टेज। अब फाइनल स्टेज पे सिर्फ 2 ही कपल्स जाएंगे। सो गाइज, हर स्टेज वॉज अ नॉकआउट राउंड एंड अ एलिमिनेशन ऑफ अ कपल और मोबी 2 कपल्स इन अ राउंड। तो जितने फ्लैग्स सिर्फ उतने लोग ही खेल सकते हैं वो राउंड, और एंड में फाइनल स्टेज पे 2 ही कपल परफॉर्म करेंगे लास्ट फाइनल टास्क। अब फाइनल टास्क क्या था पहले तो वो सुन लीजिए। फाइनल टास्क ये था कि एक क्लॉ फंसा हुआ है स्टैंड में, उसमें आपको एक रिंग डालनी है और उस क्लॉ को खींचना है। तो एक बकेट है जिसमें केमिकल सोल्यूशन भरा हुआ है, आपको वो बकेट को ऐसे खींचना और वो केमिकल सोल्यूशन नीचे आएगा और एक लव केमिकल रिएक्शन होगा, और जिसका भी वो रिएक्शन हो गया वो कपल ये राउंड जीत जाएगा, मतलब वो टिकट टू फिनाले जीत जाएगा। तो गाइज, इतना लंबा टास्क बनाया गया था और उसको इस बात पे डिपिक्ट किया कि पहले स्टेज में जैसे रोमियो और जूलियट का पूरा सीन था कि जूलियट ने लैडर बनाई, रोमियो चढ़ के आया, जूलियट को लेके गया, वैसा वाला सीन था। और इट वॉज डिस्क्राइबिंग देयर लॉन्ग जर्नी इन द स्प्लिट्सविला, मतलब चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी लव कपल का एक थिंग है, फिर आप रोजेस का बुके एक लव थिंग है, मतलब हर चीज वॉज लव रिलेटेड एंड इट वॉज अ कपल रिलेटेड थिंग। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लंबा चैलेंज आपको देखने को मिल गया इस एपिसोड में। आप बिल्कुल इंजॉय करोगे इस एपिसोड को, क्योंकि इट वॉज ऑल अबाउट टास्क एंड टिकट टू फिनाले। मज़ा आ गया गाइस, जाके ज़रूर देखो, बहुत मज़ेदार टास्क था। अब हर राउंड देयर वाज अ नॉकआउट राउंड, तो कपल्स बाहर होते जाएंगे, पर जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग कपल हैं, बेचारे हमारे जो खेल ही नहीं रहे, हिमांशु, दीक्षा और आकांक्षा, उनको भी एक चांस मिल गया टू अर्न सम स्प्लिट कॉइन्स। क्योंकि आपको याद है स्प्लिट्सविला के स्टार्टिंग में पैसा विला में प्रिडिक्शंस हुई थी और प्रिडिक्शंस के बेसिस पे स्प्लिट कॉइन्स मिलना शुरू हुए थे, तो वो चीज़ उन्होंने बरकरार कर रखी। और फर्स्ट और अब लास्ट जो उनका लास्ट ये फिर टिकट टू फिनाले टास्क था, उसमें उन्होंने वो चीज़ इंकॉर्पोरेट की कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा कपल टिकट टू फिनाले जीतेगा। अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हुई तो आप अर्न करोगे स्प्लिट कॉइन्स, और गलत हुई तो कुछ नहीं। और जो बाकी कपल्स बीच में खेल रहे हैं और वो एलिमिनेट होते जाएंगे, उनके लिए भी चांस था टू अर्न सम स्प्लिट कॉइन्स, क्योंकि बीच में ना सम स्प्लिट नोट्स आर देयर। अगर आप वो नोट कलेक्ट करते हो तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू आपके उसमें ऐड हो जाएगी। क्योंकि अगर आप आइडल मैच नहीं बने और आप डोम में आइडल मैच नहीं बने, अभी भी लोग खड़े हैं विदाउट बीइंग गोइंग टू ऑरिकल, आइडल मैच नहीं है, एंड आपके पास स्प्लिट कॉइन्स भी नहीं है, तो द बेस्ट वे टू विन स्प्लिट्सविला इज थ्रू स्प्लिट कॉइन्स। तो वो एक चांस है उनको खुद को बचाने का। तो दैट वॉज क्वाइट बैलेंस थिंग, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। अब टास्क शुरू हुआ तो टास्क में बेसिकली हमें पता है कि लैडर बनाना इतना इजी नहीं है, पहले आप रोप खींचोगे फिर लैडर बनाओगे। उसमें सबसे फास्टेस्ट वॉज गुल्लू कायरा। देन हमारे सेकेंड कपल जो सबसे फास्ट गए वॉज हमारे सौरभ और निहारिका। हमें लगा था योगेश और रूरू करेंगे, पर योगेश अपने आप को ऊपर पुल ही नहीं कर पा रहा था बहुत देर तक। दे ऑलमोस्ट केम सेकेंड लास्ट फ्रॉम दैट स्टेज। फिर मोहित, अस्मिता एंड टेन एंड सदफ, ये सारे लोग क्वालिफाई कर गए और फर्स्ट स्टेज पे दीप्तांशु, सैंडी और विशु और सुजैन बाहर हो गए। विशु और सुजैन की तो लैडर ही नहीं आई थी जब तक सब क्रॉस कर गए थे। तो गाइज मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करी, आप जाके देखो, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट हैपेंड, द मेन थिंग।
सेकेंड वॉज स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, जिसमें बॉय को गोद में उठाना था गर्ल को और उसके पैर नीचे नहीं टच होने चाहिए, उन्हें चॉकलेट्स भी खिलानी थी और स्ट्रॉबेरी भी। तो उस स्टेज को क्वालिफाई किया सौरभ निहारिका फास्टेस्ट, देन गुल्लू कायरा, क्योंकि उन्होंने पहले ही लीड ले ली थी तो उनको एडवांटेज मिला, फिर योगेश एंड हमारी रूरू, एंड लास्ट में अस्मिता और मोहित ने फ्लैग कलेक्ट किया पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब वो आउट हो गए बिकॉज उन्होंने ना चॉकलेट्स नहीं खाई थी, उन्होंने स्ट्रॉबेरी खाई और चॉकलेट्स छोड़ दी। तो उनकी जगह टेन और सदफ का वो फ्लैग था, तो वो भी थोड़ा लेट हो गए क्योंकि वो पहले फ्लैग लेके रोजेस कलेक्ट करने चले गए थे तो उन्हें वापस बुलाया गया। तो टेन और सदफ भी उनकी वजह से पीछे हो गए गाइस। तो जब रोजेस कलेक्ट करने थे तो उसमें जो 3 कपल निकल के आए वॉज गुल्लू कायरा, निहारिका सौरभ एंड हमारे योगेश रूरू। क्योंकि बुके बनाने में सौरभ और निहारिका थोड़े पीछे रह गए थे, सबसे पहले गुल्लू कायरा ने कंप्लीट किया, फिर योगेश रूरू ने कंप्लीट किया एंड लास्ट में सौरभ निहारिका ने, और टेन और सदफ उस राउंड से बाहर हो गए। अब ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट स्टेज थी, 3 कपल्स थे, 3 में से सिर्फ 2 ही करने वाले थे। अब आपको रिडल सॉल्व करनी है और नंबर बनाना है। तो रिडल्स पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, नंबर बना रहे हैं गाइस। इसमें सबसे फास्टेस्ट, सुन लेना ध्यान से, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है चेक करना आपका सही था या नहीं। जो पहला कपल फाइनल स्टेज के लिए क्वालिफाई किया वॉज योगेश एंड रूरू। यस गाइस, वो सेकेंड थर्ड स्टेज तक पीछे चल रहे थे पर वो एकदम उन्होंने पकड़ लिया और वो निकल गए। एंड उसके बाद जिन्होंने खोला वॉज गुल्लू कायरा एंड हमारे सौरभ निहारिका बाहर हो गए फ्रॉम द सेकेंड लास्ट स्टेज, और फाइनल स्टेज पे गुल्लू कायरा वर्सेस योगेश और रूरू हो गया। गाइस, 1 साल पहले की हिस्ट्री रिपीट हो गई, इट्स योगेश वर्सेस गुल्लू इन टिकट टू फिनाले टास्क गाइस। फाइनल स्टेज, वही 2 लोग 1 साल पहले, उनके दिमाग में भी यही चल रहा था, उनकी बातों में भी यही चल रहा था कि अब क्या हिस्ट्री रिपीट होगी, क्या योगेश हरा पाएगा और पहुंच पाएगा टिकट टू फिनाले गुल्लू को हरा के। तो अब उन्हें ना एक रिंग, वो जो हम खेलते ना वो मेले में वो रिंग फेंकने वाला, उसे क्लॉ में अटकाना था। उसमें दोनों को ही टाइम लग रहा था, दोनों के हिट्स एंड मिस हो रहे थे, पर एक पॉइंट पे गुल्लू ने उसे क्लॉ को पहले अटकाया एंड वो खींचा एंड वो बकेट ऐसे नीचे ड्रॉप कर रहा था, तो उसमें बहुत पतली थ्रेड पड़ी थी, तो वो कर रहा था नहीं था। उसी 1 सेकेंड गाइस, फिर से वो 1 सेकेंड के गैप से योगेश का भी क्लॉ अटका, वो लोग भी भागे, पर वो लोगों ने रस्सियों को इतनी जोर से खींचा कि पहले रस्सी गुल्लू कायरा की टूट गई, अब रस्सी टूट गई, वो खड़े हो गए, बकेट नहीं खींच सकते जिसमें वो केमिकल पड़ा था। उधर योगेश और रूरू ने भी इतनी जोर से खींचा कि उनकी भी रस्सी टूट गई, पर गाइस तब तक जब तक योगेश रूरू रस्सी तोड़ के मतलब बकेट को खींचते, उनकी तो पहले ही टूट गई थी, पर गुल्लू कायरा ने काफी बार उसको ऐसे ऐसे हिलाया था, तो उनका कुछ सोल्यूशन नीचे गिरा था जिससे केमिकल रिएक्शन ऊपर उठ के आ गया और गुल्लू और कायरा टिकट टू फिनाले जीत गए बाय सेकेंड्स गाइस। फिर से 1 सेकेंड से। यस गाइस, गुल्लू एंड कायरा इज इन फिनाले ऑफ स्प्लिट्सविला 16। सो उनको तो बस अब सीधा फिनाले में हम देखेंगे खेलते हुए टास्क। दे आर रिलैक्स, डोम में कुछ करना नहीं है, सेमीफिनाले में कुछ करना नहीं है, सिट एंड रिलैक्स। और योगेश और रूरू फिर से, मतलब योगेश तो फिर से गुल्लू से 1 सेकेंड से फिर हार गया टिकट टू फिनाले। ही वॉज सैड, रूरू वॉज क्राइंग एंड वो अपना जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ सानी एंड करण। वहीं गुल्लू और कायरा की तारीफ हुई, बल्कि करण ने चारों की तारीफ की, गुल्लू, कायरा, योगेश, रूरू एंड सौरभ निहारिका, उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस बीच में जो नोट्स का थिंग था स्प्लिट कॉइन्स का, उसमें मोहित को 5 स्प्लिट कॉइन्स के नोट्स मिले, एक हिमांशु को मिला और एक हमारी सैंडी को मिला। तो करण ने बताया कि 1 नोट ऑफ स्प्लिट कॉइन्स इज इक्वल टू 5000 स्प्लिट कॉइन्स। तो गाइस, मोहित को फिर से 25,000 स्प्लिट कॉइन्स मिल चुके हैं एट अ क्रूशल स्टेज, जहाँ पे सब लोग उसको निकालने पे तुले हुए हैं। उसके स्प्लिट कॉइन्स उसको बचाएंगे कि नहीं, ये तो हम डोम में देखेंगे, क्योंकि सनी लियोनी ने अनाउंस कर दिया है कि जो डोम आज होने वाला है वो है गाइस द फाइनल डोम ऑफ स्प्लिट्सविला। मतलब इस डोम में कोई आइडल मैच बन गया तो, वरना सब बिना आइडल मैच के ही रह जाएंगे और जो बच गए हैं वो ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि फाइनल डोम है, फाइनल सर्वाइविंग थिंग है। उसके बाद सीधा सेमीफिनाले एंड फिनाले टास्क होंगे एंड लास्ट डोम होने वाला है, आज ही होने वाला है, ये अनाउंस हो चुका था।
वहीं हम एक चीज़ भूल गए थे, तो करण ने याद दिलाई कि प्रिडिक्शन थी। तो प्रिडिक्शन में हिमांशु और दीक्षा दोनों ने प्रिडिक्ट किया था योगेश और रूरू का नाम, एंड हमारी आकांक्षा ने प्रिडिक्ट किया था गुल्लू कायरा का नाम। तो वो अपनी प्रिडिक्शन जीत गई। और गाइस उनको भी दे दिए गए हैं 30,000 स्प्रिट कॉइन्स। गाइस इस मोमेंट पे आकांक्षा के पास 30,000 स्प्रिट कॉइन्स है, वो भी बचेंगी एंड शी कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ सेमी फिनाले। दैट्स अ गुड थिंग गाइस। तो वो लोग सब विला में वापस आ गए। योगेश और गुरु सैड थे, गुल्लू कायरा हैप्पी थे। उन लोगों ने वही बात की कि रोडीज में भी सेम चीज़ हुई थी 1 साल पहले भी, तो अब कहीं फिनाले में भी सेम चीज़ नहीं रिपीट हो जाए, बट दे हैव टू मूव ऑन। वहीं पे लोग प्लानिंग करना शुरू हो गए थे कि डोम में क्या होने वाला है, क्योंकि गुल्लू वॉज सो रिलैक्स, उसको कुछ नहीं करना है, अब तो उसको एंजॉय करना है। उधर प्लानिंग चल रही थी करना क्या है, मतलब गुल्लू और दीप्तांशु बात कर रहे थे कि मोहित को निकालना पड़ेगा, पर दे सडनली रियलाइज कि मोहित के पास 25,000 स्प्रिट कॉइन्स हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उधर हिमांशु का मजाक उड़ाए थे गुल्लू और दीप्तांशु की, ना तो ये वापस थ्रोन पे बैठ पाया, ना ये आइडल मैच के लिए जा पाया, ना ये टिकट टू फिनाले खेल पाया। तो इसके लिए तो सैड फील होता है, मतलब देवर लाफिंग कि भाई इसका तो हमने बहुत ही बुरा काटा है। तो गाइज दैट वाज डिस्कशन इन द विला। वहीं पे स्क्रोल, उन लोग को पता था कि उन्हें डोम के लिए रेडी होना है, तो कायरा गुल्लू वगैरह सब रेडी हो गए डोम के लिए, और वो लोग निकल गए डोम के लिए। गाइज आज के एपिसोड में दिखा दिया गया है कि वो लोग डोम के लिए निकल गए। तो कल का एपिसोड फुल ऑन डोम होने वाला है गाइज, लेकिन उससे पहले हमें क्लिपिंग दिखाएगी फ्यू आवर्स बिफोर। तो फ्यू आवर्स बिफोर हमें दिखाया गया द मिस्चिफ डेन। बहुत दिनों बाद मिस्चिफ डेन आया और उसमें हमें दिखी उर्फी और 2 कंटेस्टेंट जाते हुए टुवर्ड्स मिस्चिफ डेन। तो उर्फी ने रिवील किया कि आज होने वाला है द बिगेस्ट मिस्चिफ, एंड लास्ट का टाइम बचा है, लास्ट डोम है, तो एक बड़ा मिस्चिफ तो बनता है। तो बिगेस्ट शॉकर्स फॉर द स्प्लिट विलेंस। तो जो 2 लोग मिस्चिफ डेन में गए वो हमें दिखा दिए गए हैं, दैट इज रूरू एंड टेन। और गाइज आप सोचोगे ये दोनों क्यों, तो आप लोग अगर रिमेंबर करो, ये दोनों हमारे पावर मैच है। इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स हैं। रूरू के पास कुछ 79,000 है, टेन के पास 69,000 है, ऐसे कुछ स्प्लिट कॉइन्स हैं। तो बोथ आर द पावर मैच, इसलिए उन दोनों को चांस मिला। मिस्चिफ डेन का यही रीजन था, तो उन्हें लगा कि स्प्लिट कॉइन्स हैं इसलिए कुछ होगा। तो उर्फी ने दिखाया कि मैं मिस्चिफ करने वाली हूँ, और मिस्चिफ में था टिकट टू फिनाले का प्लग कार्ड। अब दोनों सरप्राइज हो गए कि क्या हमें स्प्लिट कॉइन्स देके टिकट टू फिनाले मिल जाएगा। तो गाइज यू आर हार्डली मिस्टेकन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनके सामने चॉइस रख दी गई है, या तो टिकट टू फिनाले ले लो, और लेकिन टिकट टू फिनाले लेना है तो अपने पार्टनर पे गिव अप करना होगा। मतलब जिसके साथ भी अभी तक आप पार्टनर हो, उसके साथ आप टिकट टू फिनाले नहीं खेल सकते। मतलब अगर रूरू चूज करती है तो वो योगेश के साथ नहीं खेल पाएगी, और टेन सदफ के साथ नहीं खेल पाएगा। क्रूशल चॉइस गाइस, टिकट टू फिनाले है, नॉट अ इजी थिंग। प्यार या पैसा आ गया ना, मतलब अब हम बोलेंगे प्यार या टिकट टू फिनाले। तो जो भी उन्होंने चॉइसेस रखी है वो अभी है सीक्रेट, क्योंकि वो रिवील होगी इन द डोम बाय उर्फी, जब भी वो मेंशन करेंगी इन दोनों को रिवील करने के लिए। अब आप गाइस एक और काम करो, अभी तक तो आपको आपका गैस वर्क पता चल गया होगा, तो एक गैस और करो। आपको क्या लगता है कि कल के डोम में जो भी ये चॉइसेस हुई है उसमें रूरू ने क्या चूज किया होगा, टिकट टू फिनाले या योगेश, और टेन ने क्या चूज किया है, सदफ या टिकट टू फिनाले।